नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में जिन 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है उसमें बस्तर की 12 सीटें भी शामिल हैं और इनमें कुछ हाई प्रोफाइल सीटों में नारायणपुर विधानसभा सीट भी है जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री चुनावी मैदान में हैं। वहीं हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष रहे चंदन कश्यप को कांग्रेस ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है। इस मुकाबले में एक बार चंदन कश्यप पहले हार चुके हैं 2013 में केदार कश्यप से, वहीं दोबारा 2018 में वे जीत कर आए। अब एक बार फिर ये दोनों लोग आमने सामने हैं। इस तरह से कुल 3 बार ये मुकाबला इन प्रत्याशियों के बीच है। इस बार माना जा रहा है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है क्योंकि केदार कश्यप की भी इस विधानसभा में अच्छी खासी पकड़ है। नक्सल प्रभावित होने के साथ साथ इस बार धर्मांतरण का मुद्दा भी इस विधानसभा सीट पर काफी छाया हुआ था। ऐसे में चुनाव निश्चित तौर पर कड़े मुकाबले का होगा। दोनों ही राजनीतिक दल किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, कैसे उनके कार्यकर्ता समर्थक आम मतदाताओं के बीच उनके मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की इस बातचीत में। बस्तर में चुनावों की तस्वीर 2018 में पूरी तरह से बदल गई थी और ऐसा ही एक उदाहरण है बनिया गांव का, जहां मैं मौजूद हूं। नारायणपुर विधानसभा और बस्तर जिले का ये क्षेत्र है। मेरे पीछे जो आप ये स्कूल देख रहे हैं, बनिया गांव प्राथमिक शाला, यहाँ पर कभी भारतीय जनता पार्टी के बलिराम कश्यप जो सांसद भी रहे, लगातार कई चुनाव में विजयी रहे और बड़ा नाम था उनका यहाँ पर पार्टी को खड़ा करने के लिए। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इस स्कूल से की थी। इस स्कूल से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने के बाद इस पूरे इलाके में सक्रिय तरह से जनसंपर्क किया और एक ज़माना था कि जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक वोट मिलते थे। लेकिन अब समय बदल गया है और पिछले चुनाव में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन करीब 35 से अधिक मत कांग्रेस को ज़्यादा मिले। टक्कर कांटे की रहती है इस जगह पर और यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं। अधिकांश इसमें हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। उन लोगों से बातचीत करेंगे कि कैसे बदला यहाँ का माहौल और अब कांग्रेस यहाँ पर लीड पे है, क्या क्यों है, कारण क्या है इसका। इस बार देखिए, जैसे 15 साल हम लोग भारतीय जनता पार्टी का शासन को देखे और विकास के मुद्दा में बहुत बात करते थे लेकिन उतना विकास नहीं कर पाए। इसलिए 2018 में हमारे चंदन कश्यप को यहाँ से विजयी बनाकर हम लोग विधानसभा में पहुँचाए। तो मुद्दा क्या था, क्या विकास 15 साल में लोगों को लग रहा था, गांव के लोगों को लग रहा था होना था जो नहीं हुआ, या कोई घोषणा थी जिसकी वजह से लोग प्रभावित हुए? देखिए, जैसे कई फुलिया है, कहीं रोड है, कहीं स्टाफ डैम है, ये सारी चीज़ को कर नहीं पाए। जैसे मैं बड़े अम्बाल का पंचायत का हूँ, वहाँ पे हम लोग का नारगी नदी है। वहाँ पे जो हम लोग 15 साल से बोल बोल के थक गए। दिनेश कश्यप को बोले, केदार कश्यप को बोले, लेकिन क्या है, हमारे फंड में नहीं है, सांसद फंड में नहीं है, ना विधायक फंड में नहीं है उतना पैसा। इन लोग बोल के ठग के हमारे जो नारगी नदी का जो पिचिंग को भी नहीं कर पाए। अच्छा। जैसी 2018 में हमारे कांग्रेस का सरकार बना, हमारे विधायक चंदन कश्यप बना और हमारे सांसद महोदय दीपक वैद बना, वैसी ही उसको पास करवाए। इसलिए उसका ही मुद्दा था बहुत यहाँ। तो इस बार इसका असर उसका मुद्दा था सर जी। तो अब चंदन कश्यप जब से आ गए ना, तो अब हमको थोड़ा कुछ राहत भी मिला है। क्या राहत मिला, क्या राहत बोलने से जो घर में किसी का आवाज भी नहीं था, किसी का कुछ नहीं था। आवास मिल गया जी। अच्छा, वो भी लेकिन बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास मिलने नहीं दे रहे हैं बोल के। तो मिल गया था, हमको भी मिल गया सर। प्रधानमंत्री आवास जी जी जी। बीजेपी का, कांग्रेस का है, किसका? नहीं कांग्रेस का, केंद्र सरकार से मिल गया ना सर जी, यहाँ से थोड़ी मिलेगा। अच्छा, तो वोट किसको दो, बीजेपी का? वोट हम राहुल गांधी को देंगे। अच्छा, केदार कश्यप को नहीं देंगे? नहीं। अच्छा, हमारा राहुल है। नाराजगी है जी, नाराजगी कुछ नहीं है। दिल्ली में तो हम दिल्ली वाले को देने वाले हैं ना, इस बार देने वाले। जी। क्यों देंगे? चेहरे के कारण देंगे कि कोई वजह है? चेहरे कारण देंगे और तो हम उससे संबंध है कुछ। अच्छा, जुड़ाव है उनका। जी। अच्छा, जी। इसीलिए ये गांव के मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में, बताइए। देखिए, यहाँ किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हाँ। और जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ आई है छत्तीसगढ़ में,
किसानों का मनोबल बढ़ा है, आर्थिक स्तर बढ़ा है। यानी मैं आपको बता दूं कि यहाँ जैसे खेत देखने से पता लगता है। गर्मी के सीजन में बहुत ही कम लोग जो है यहाँ पर गर्मी के सीजन में खेती किया करते थे। किसानों के पास बराबर पैसा आ रहा है और किसान जैसे जब पॉकेट में पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो विकास तो होगा ही होगा। तो क्या मैं मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जो खेत है ना, इस बार जो है लगभग करोड़ रुपए की, मतलब यहाँ पर मक्का का जो है यहाँ के किसानों ने उत्पादन लिया। यानी देखिए इतना ज्यादा विकास हुआ है। अच्छा, यानी मैं आपको आपको मैं और फिर बता रहा हूँ, किसानों की बात बता रहा हूँ। यहाँ मुश्किल से 5 या 6 ट्रैक्टर थे 5 साल पहले, और अब जो है इस 5 साल के अंदर यहाँ लगभग मेरे ख्याल से 15-20 ट्रैक्टर तो होंगे गांव में। बढ़ गई है, मतलब लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी है पहले। हाँ, सुधरी है। तो विधायक भी पहुंचे हैं चंदन कश्यप जी। बातचीत के दौरान ही लगातार जनसंपर्क चल रहा है। आपको शुभकामनाएं चंदन कश्यप जी, और फिर से एक बार 5 साल के बाद चुनावी मैदान में है। कैसा लग रहा है आपको? इस बार ज्यादा आपको लग रहा है मजबूत कि चुनाव हर बार चुनौती रहती है? चुनाव में चुनौतियां होती हैं, लेकिन इस बार चुनाव चुनौती नहीं है। क्योंकि आदरणीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने बहुत सारा काम किया है। पंचायतों के लिए किया है, किसानों के लिए किया है, युवाओं के लिए किया है, गांव की आस्था की देवगुड़ी के लिए किया है, घोटू के लिए किया है, पुल पुलिया बनाए, सड़कें बनाए, 4 तहसील बनवाए नारायणपुर विधानसभा में। जो 60 साल से 3 बाप बेटा एक घर में राजनीति किए, वो तो कुछ नहीं किए। खाली हेलीकॉप्टर मंदिर रहे, ठेकेदार मंदिर रहे, उनकी जितनी भी छात्रावास भवनें बनी है जर्जर हो गए हैं अभी से। और इन सब बातों को देखते हुए इस बार फिर आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस साल जो नए कर्ज लिए हैं खाद बीज धान के लिए, उनका कर्ज माफ किया जाएगा। केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा निःशुल्क कर दिया है, शासन प्रशासन वहन करेगा। और गरीबी रेखा का सर्वे कराया गया पंचायत स्तर पर। 17.5 लाख किसानों को, किसान बोलता हूँ, ग्रामीणों को आवाज देने का काम कर रहा है। और इस तरह यहाँ काम कर रहे हैं, जिससे हमको आसान लग रहा है। जी, कितना किसान होगा आपके यहाँ? तो आपके यहाँ नारायणपुर ये सब एरिया में वनोपज भी बहुत ज्यादा है। देखिए, छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है ही है। जी, आपकी विधानसभा मेरे से बहुत से किसान है जी। जिस अबूझ माड़ को सरकार किसी भी रही हो केंद्र में कोई बूझने का काम नहीं किया था, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनते आदरणीय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को बूझने का प्रयास किया, और वहाँ के रहवासियों को मसाहती पट्टा 7,000 ऊपर लोगों को दिया। वो भी आज सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जी, तो अबूझ माड़ का वोटर भी कांग्रेस को वोट करेगा, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल करेंगे, पिछले बार भी किए तो जीत ही रहा है। इस बार हम जन कारवां में थे, उसमें तो आप उपस्थित नहीं हुए, लेकिन लोगों से जो बातचीत हुई वो ये कह रहे थे कि भाई ठीक है, ये आरोप लगा रहे हैं पिछले वाले मंत्री रहे थे, जब विधायक थे, मंत्री रहते हुए, तो वो आते नहीं थे। लेकिन आप भी नारायणपुर में कम सक्रिय रहते, भानपुरी में ज्यादा सक्रिय रहते, यहाँ से लीड मिली, ये वजह है क्या? लीड उनको यहाँ से मिली थी, हमको नहीं मिली थी। आपको नहीं मिली जी, इसलिए क्योंकि आपको बता दो, जब से मैंने होश समझ 6वीं 7वीं पढ़ रहा था 71-72 में, तब से मैं बलीराम को इस क्षेत्र का विधायक और मंत्री को मैं देखा है। और उसके बाद उनके सांसद भी बने। उनके खत्म होने के बाद उनका बेटा दिनेश सांसद बना 10 साल। उस बाद उसका बेटा फिर नारायणपुर विधानसभा शामिल होने के बाद बेटा मंत्री बना। तो इस तरह आज 76-77 साल हो रहे भारत आज़ाद हुए, उस समय से देख रहा हूँ 60 साल तो 3 बाप बेटा ने राज किया। 10 साल अंतुराम कश्यप विधायक रहे, और नारायणपुर विधानसभा बनने के बाद मैं 5 साल मैं विधायक, तो 15 साल को हम निकाल देते हैं। 60 साल 3 बाप बेटा ने राज किया, सिर्फ आदिवासी को बरगल आके, कभी चावल दे के, कभी जंगल कटवाओ, हम पट्टा देंगे बोल के, लेकिन आदिवासी ने कोई उत्थान काम नहीं किया। यदि मंत्री, तो आप लोग भी तो भाई किसानों का कर्ज माफ करेंगे, मैं बता रहा हूँ ना, तीनों बाप बेटा 60 साल और मंत्री रहते हुए केदार कश्यप 15 साल मंत्री रहे, कुछ नहीं किया। मैंने मेरे कार्यकाल में आदरणीय भूपेश बघेल जी कहकर 4 तहसील बनाया। हाँ, वो आप बोले अभी। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इनके परिवार की तो बात करें, पर आपका बेटा भी तो राजनीति में आ गया है। आप बिल्कुल राजनीति में आया, जनपद सदस्य में कब मना कर नहीं है। हमने काम किया है, परंपरा दोबारा नहीं हो, कहाँ दोहरी जा रही है? क्यों?
वो तो लड़ सकता है। उनके घर बहू भी आ गई, उनको कभी पूछे आप लोग जाके? उनका परिवार में चल रहा है, 60 साल से 70 साल से चल रहा है। तो उसको बाकी आदिवासियों का क्या? आप दोनों लोग तो कह रहे हैं ना कि नहीं, परिवारवाद है। आदिवासी सीट है, आदिवासी जिसको कांग्रेस टिकट दी वो लड़ेगा। इस बार भी 4 लोग दावेदार थे भाई, लेकिन भरोसा कांग्रेस ने मुझ पर जताया, टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछली बार कम मार्जिन था, इस बार क्या रहेगा? इस बार मार्जिन आगे होगा, क्योंकि बताइए, कोई टारगेट रखा है? टारगेट नहीं रखे हम, जहाँ जा रहे हैं जन समर्थन मिल रहा है उसको देखते हम कह रहे हैं कि इस बार समर्थन ज्यादा मिलेगा। जी अच्छा, बिल्कुल समर्थन ज्यादा मिलेगा। और मुझे ये बताइए कि 3 ऐसे काम जो आप भाई हम बात कर रहे थे आप ही के लोगों से, वो कह रहे थे कि हम बहुत साल से कुछ मांगे किए, वो नहीं हुई, तो फिर हम जैसे ही जब कांग्रेस पार्टी आई तो वो काम पूरा हुआ, पहले नहीं हो पाया था। इस बार 3 ऐसे काम जो लगता है आपको आप करना चाहेंगे अगर इस बार जनता ने आपको मौका दिया तो? देखिए, काम बहुत से मांगते हैं जी, नहीं आपके दिमाग में जो है ये काम मुझे करना है, विधायक की बात बताइए। बता रहा हूँ ना, जो मांग जनता करेगी उन मांगों को पूरा करना हमारा काम है। जो बड़े बड़े काम सभी अभी बजट में आ चुके हैं, टेंडर नहीं हुए। अभी मैं सोलगुड़ा गया तो सोलगुड़ा रोड स्वीकृत हो चुका है, टेंडर नहीं हुआ। भानपुर भी कई सड़कें ऐसे हैं जो स्वीकृत हो चुके हैं, वो भी नहीं बने हैं। जब टेंडर होगा तब बनेगा। उसके बावजूद जो काम नहीं हुए, एक गाँव दूसरे गाँव को जोड़ना, पुल पुलिया है, ऐसे काम को मैं प्राथमिकता दूंगा और पहले वो काम करूँगा। जी, कोई आपका विजन है? 2 या 3 काम ऐसे जो आपने सोचे हैं करेंगे करके? पहला विजन तो होगा, केंद्र में हमारी सरकार बनती है, सबसे पहले ब्लॉक बनाऊंगा भानपुरी को, मर्दापाल को, छोटे डोंगर को, कोका मेटा को। जो तहसील मैंने बनवाने के लिए मुख्यमंत्री कहा है, उनको पहले ब्लॉक बनाएंगे उनको। जी, ये महत्वपूर्ण काम होगा आपका। जी जी। अच्छा, केदार के लिए क्या कहना चाहेंगे? फिर मुकाबले में आमने सामने कड़ी टक्कर तो थी पिछली बार भी कड़ी टक्कर, इस बार भी कड़ी टक्कर है। हम चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, आप प्रत्याशी के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रत्याशी देखिए, फिर वही बात आ गई घूम फिर के। 15 साल मंत्री रहते क्या किया? जी, 3 नहीं तो विपक्ष में रहते हुए कुछ किया कि नहीं? विपक्ष में क्या करेगा वो? आज गांव घूम रहे हैं, हम घर देंगे। जब 15 साल थे मंत्री, घर नहीं दे सके। अभी तो कांग्रेस सरकार फिर बन रही है, भूपेश बघेल जी फिर सरकार बना रहे हैं। वो घर देने वाले झूठ बोलते। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता झूठ बोलते। उदाहरण बताऊंगा, 15 लाख देने की बात किए थे, वो नहीं दिए। न लंदन से न खाड़ी से डीजल मिलेगा, बाड़ी से। बुर्राम कश्यप जी की बाड़ी में डीजल नहीं मिला, पेट्रोल पंप भी सूख गया। ये सब झूठी बात करते हैं लोग, कभी सच्चाई बात क्या है। यदि सच बोलते तो ये 14 सीट 15 सीट में नहीं समझता। इस बार शायद वो भी नहीं नसीब होगा। बस्तर में कितनी सीट बचेगी बीजेपी के पास? मेरे को नहीं लगता कि बच्चे नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये चंदन कश्यप जी हैं, नारायणपुर विधानसभा में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता केदार कश्यप को हराया था। एक बार फिर से चुनावी जनसंपर्क में वो निकले हुए हैं। बनिया गांव जो कभी गढ़ था भारतीय जनता पार्टी का, वहां पहुंचे हैं और यहां कार्यकर्ताओं नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। और ये सिलसिला उनका जारी है। उनका दावा है कि वो एक बार फिर से बड़े मार्जिन से जीतेंगे, न केवल मार्जिन से जीतेंगे बल्कि उनका कहना है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने घोषणा की है, कांग्रेस ने घोषणा की है, उससे बस्तर की 12 सीटें दोबारा कांग्रेस के खाते में जाएंगी। तो काफी गर्मा गर्मी का माहौल रहा और इस बीच केदार कश्यप ने अपना जोशीला भाषण भी दिया और काफी देर से यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच जोर आजमाइश जारी है। हमारे साथ केदार कश्यप हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। केदार जी, हमने आपका भाषण सुना, आपने चिंगड़ी मछली कह दिया, चमगादड़ कह दिया और साथ में आपने आतंकवादी भी कह दिया। ये क्या संदर्भ है, कैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जो लोग आतंकवादियों के साथ में हैं तो वो आतंकवादियों के साथ में है तो वहाँ को आतंकवादी ही मानेंगे ना, उनका सपोर्ट करने वाले लोग कैसे? पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं आज इजराइल में जिस तरीके से हो रही घटना, और वहाँ पर जो आतंकवादी लोग हैं, संगठन है, उनके साथ में खड़े दिखाई देते हैं और ऐसे लोग के साथ में कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो आतंकवादी लोग हैं आज उसके कारण से हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे तत्व बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और चिंगड़ी मछली चमगादड़ का क्या मतलब? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज चुनाव आया तो बड़े बड़े यहाँ पर बातें कर रही है, लेकिन इनके कुछ कहने से अब कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में जो डेवलपमेंट का काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जहाँ तक चमगादड़ की बात है तो चमगादड़ हमने इसलिए कहा कि रात में ही चमगादड़ घुमा करते हैं और कांग्रेसी अभी रात में ही घुमा करते हैं। जी, तो क्या काम नहीं करते ये कह रहे हैं? मतलब
पर ये तो काम कर रहे हैं, कर्ज माफी की घोषणाएं हैं, बहुत सारी विकास योजनाओं की ये बात कर रहे हैं। कौन सा विकास का काम किया है बस्तर में? एक भी योजना बताएं, मेरे साथ खड़े होकर बात करें। एक भी योजना है बस्तर के लिए तो बताएं, तो मैं उसको कहते हुए करूंगा। राजनीति के क्षेत्र में इन लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर ना आदर्श संरचना का काम किया, ना कहीं पर लोगों का हित में काम किया। आत्मानंद स्कूल, गोठान और तमाम ऐसी योजनाएं जिनको लेकर इनका कहना है कि बस्तर गोठान की हालत क्या है, एक बार कांग्रेसी मेरे साथ चले और यहाँ की जनता भी देख चुकी है। और आपसे भी आग्रह है, एक बार गोठान का विशेष रिपोर्ट बनाइए। और जो ये आत्मानंद स्कूल में यहाँ पर एक भी स्कूल नहीं है। काफी कम मार्जिन से पिछली बार आप चुनाव हारे थे, इस बार क्या रहेगा मुकाबला लगता है? और इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी क्या किन मुद्दों पर जा रही है? बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बदौलत भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजयी होगी, ये हमारा विश्वास है। कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ पर झूठ बोलने का काम किया है, ठगने का काम किया है, यहाँ के लोग त्रस्त हो चुके हैं उससे। नारायणपुर विधानसभा के कोई मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मतदाताओं के बीच जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर पहली बात तो यह है कि विधायक के पास में पंच इतनी शक्ति नहीं है। अब जिसके पास में पंच इतनी शक्ति नहीं है तो वे विकास का क्या काम कराएंगे? नारायणपुर के जिले की यदि हम बात करें, पूरा नारायणपुर शहर आज जिला मुख्यालय आज पूरी तरीके से कर चुका है, चाहे कांकेर से हो चाहे अपने कोंडागांव से हो, पूरी तरीके से सड़क बद से बदतर हो चुकी है, गड्ढे हो चुके हैं, धूल में हो गया। एक तरफ कहते हैं प्रियंका वाड्रा के लिए पुल और नारायणपुर वासियों के लिए धूल, ये नहीं चलने वाला। और जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को बंद करने का काम इस कांग्रेस की पार्टी ने किया है। अच्छा, इनका आरोप है कि आपकी इमेज हेलीकॉप्टर मंत्री की हो गई थी नारायणपुर में, और अब ये इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं जो काम नहीं करेगा। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार थी और लगातार आवागमन की सुविधा नहीं थी, उसके कारण से हेलीकॉप्टर से भी जाकर हम वहाँ पर लोगों को सुनते थे। कांग्रेस के लोगों के पास भी तो ताकत ही नहीं है तो क्या करेंगे? और जहाँ तक हेलीकॉप्टर की बात है तो हम अंतिम छोर में रहने वाले तक पहुँचने का प्रयास करते थे। ये लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों तक ये पहुँचने की स्थिति में नहीं है, सामना करने की स्थिति में नहीं है। एक आरोप परिवारवाद का है, आप वो कह रहे हैं कि 60 साल तक इन्होंने राज किया, लोगों की जनता की मांगों को नहीं माना, इसलिए वो हारे थे। देखिए, उनका चंदन कश्यप का आरोप है परिवारवाद का कि केदार कश्यप जब मंत्री थे, उनके परिवार में दिनेश कश्यप सांसद थे, तो परिवारवाद के चलते विकास का काम नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना है, तो कुछ ना कुछ मुझ में देखा होगा और लोगों का विश्वास है। और लोग यदि चाहेंगे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना है, मैं नहीं लड़ूंगा। और यदि कहते हैं हमने हित में काम किया है, हम कांग्रेस पार्टी की जैसा नहीं है जो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है और ऐसे लोगों को वो उसके पीछे कहते हैं, पीछे चले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, यदि काम किए हैं तभी उसके पीछे आएंगे। कोई 3 ऐसे वादे जो नारायणपुर में आप करना चाहें, यदि आप विधायक बनते हैं तो वो पूरा करेंगे? नारायणपुर विधानसभा के अंतर्गत हम यहाँ के लोगों का जो बेरोजगार साथी है, वो जो स्थानीय नौकरी में प्रावधान जो हम लोगों ने पहले किया था, ताकि हमारे यहाँ के लोग भी तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और स्थानीय जो भर्ती है उसमें कहते हैं उनकी प्राथमिकता मिल सके, उनको नौकरी लग सके, ये हमारा प्रावधान होगा। उसके साथ साथ हमारे यहाँ के आवास की सुविधा जो हमारे लोगों को नहीं मिल पाई इस 5 साल में, वो सारे हम आवास बनाएंगे। और भी बहुत सारे जो निर्माण कार्य हैं उन निर्माण कार्यों को हम पूरा करके देंगे। मैंने सुना आप विधायक को भुलक्कड़ कह रहे थे, लेकिन प्रत्याशी के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे चंदन कश्यप के लिए? आप विधायक को क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने मुकाबले में है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो तो जनता कहती है, जिसके पास खुद कहता है अपने आप को मेरे पास पंच इतनी ताकत नहीं है। जब पंच इतनी ताकत नहीं है तो विधायक बन के करेंगे क्या? और एक बार देख लिए लोगों ने, अब उनको दोबारा इसका अवसर नहीं मिलना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रत्याशी केदार कश्यप को जो चुनावी मैदान में है, और नारायणपुर में चुनावी शोर इतना ज्यादा है कि माहौल बना हुआ है और आम जनता इस चुनावी मुकाबले में चुनाव के माहौल के साथ अपने प्रत्याशी चुनने के लिए मन बना रही है। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्रा, IBC 24 नारायणपुर।
नुक्कड़ सभाओं के साथ साथ दोनों ही राजनीतिक दल नारायणपुर विधानसभा में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ दूसरे राजनीतिक दलों ने भी दस्तक देने शुरू कर दी है। बस्तर की नारायणपुर विधानसभा का आपने हाल देखा कि कैसे जोश खरोश के साथ कार्यकर्ताओं के साथ सीधी टक्कर चुनावी मैदान में है। जोर आजमाइश इतनी है कि कई जगह तनाव की स्थिति भी हमको बनती दिखाई दे रही है। लेकिन ये बताता है कि चुनाव कितने कांटे का है, कितने मुकाबले का है। और यही वजह है कि नारायणपुर जो सीट है न केवल हाई प्रोफाइल है बल्कि चुनावी मुकाबले में कांटे की टक्कर इस सीट पर दिखाई देगी। ये नतीजे ही तय करेंगे इस सीट पर विजेता कौन होगा। लेकिन मुकाबला जोर शोर से और पूरी ताकत से सभी प्रत्याशी यहाँ लगा रहे हैं।